ये कहानी है खूबसूरत शहर वूविले की, जहाँ के लोगों को क्रिसमस इतना पसंद था कि वो हर साल इसका जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे। लेकिन यही पहाड़ों की एक गुफा में एक चिड़ा और गुस्सैल ग्रिंच अपने डॉग मैक्स के साथ रहता था, जिसको क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अकेले ही रहना पसंद करता था और शहर भी तभी जाता था जब उसे खाने का सामान खरीदना होता था। इसी शहर में एक 6 साल की बच्ची सिंडी लू अपनी माँ और 2 छोटे जुड़वा भाइयों के साथ रहती थी। सिंडी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ को अकेले ही इतना सारा काम करते देख सिंडी सेंटा क्लॉज को एक चिट्ठी भेजने का डिसाइड करती है ताकि वो उसकी माँ की मदद करे। और जब सिंडी सेंटा क्लॉज को चिट्ठी सेंड करने जा रही थी तभी उसकी टक्कर ग्रिंच से हो जाती है, जो खाने का सामान खरीद के घर जा रहा था। सिंडी ग्रिंच से माफी मांगती है और उसे बताती है कि वो जल्दी में थी क्योंकि उसको सेंटा क्लॉज को बहुत जरूरी चिट्ठी भेजनी है। यह सुनकर ग्रिंच सिंडी को ताना मारते हुए कहता है, अगर उसे सेंटा से इतना ही जरूरी काम है तो वो सेंटा से उसके घर जाकर क्यों नहीं मिलती। इतना कहकर ग्रिंच वहां से चला जाता है। सिंडी को ग्रिंच की बात ठीक लगती है। वो सेंटा क्लॉज से मिलने का फैसला करती है। लेकिन जब सिंडी की माँ उसे बताती है कि सेंटा के घर पहुंचने में उसे 1 महीना लग जाएगा तो सिंडी वहां जाने का इरादा छोड़ देती है और अपने दोस्तों के साथ सेंटा क्लॉज को पकड़ने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ घर में बैठा ग्रिंच अपने डॉग के साथ टाइम पास कर रहा होता है। तभी बाहर कुछ हलचल होती है। ग्रिंच बाहर आकर देखता है एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री, जिसको आज रात लाइटिंग ट्री सेरेमनी के लिए लाया गया था। ये देखकर ग्रिंच गुस्से से भर जाता है और फैसला करता है कि वो उनकी लाइटिंग सेरेमनी खराब करके रहेगा। रात को ग्रिंच एक कैटापल्ट कैनन की मदद से ट्री को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद ही कैनन में फंस जाता है और सीधा पेड़ से आकर टकराता है, जिसका नतीजा ये होता है कि ट्री को बर्बाद करने की जगह ट्री की लाइटिंग ऑन हो जाती है। पेड़ की रोशनी और लोगों की खुशियां देखकर ग्रिंच को अपना बचपन याद आ जाता है, जो उसने अकेले और तन्हा एक अनाथ आश्रम में बिताया था। ऐसा कोई नहीं था जिसको वो अपना कह सके। वो सबको खुशियां मनाते देखता था, लेकिन कोई नहीं था जो ग्रिंच को अपनेपन से घर बुलाता और उसके साथ क्रिसमस मनाता। और तब से ग्रिंच को क्रिसमस से नफरत हो गई। अपने घर लौटने के बाद ग्रिंच फैसला करता है वो वूविले में रहने वाले लोगों से उनका क्रिसमस ही चुरा लेगा। ग्रिंच मैक्स के साथ मिलकर एक ऐसी जगह आता है जहां बहुत सारे रेनडियर थे। ग्रिंच उनमें से एक मोटा ताजा रेनडियर ले लेता है, जिसका नाम ग्रिंच फ्रेड रखता है। उसके बाद ग्रिंच अपने पड़ोसी के घर से स्लेज चुरा लाता है। फ्रेड को स्लेज के साथ बांधकर ग्रिंच उसको टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट रन के समय ग्रिंच देखता है कि फ्रेड की एक फैमिली भी है और इमोशनल होकर ग्रिंच फ्रेड को उसकी फैमिली के साथ वापस भेज देता है। क्रिसमस की एक रात पहले ग्रिंच सेंटा क्लॉज का रूप लेकर और बहुत सारे ऐसे गैजेट लेकर जो उसके प्लान में काम आएंगे, ग्रिंच मैक्स को स्लेज के साथ बांध देता है और दोनों निकल पड़ते हैं वूविले के लोगों के घर से तोहफे और सजावट का सामान चुराने। ग्रिंच एक एक करके सब लोगों के घर से उनका सामान चुरा लेता है और अब सिर्फ एक आखिरी घर बचा था। ये उसी बच्ची का घर था जो सेंटा क्लॉज से मिलना चाहती थी। और जब ग्रिंच सिंडी के घर से सामान चुराकर वापस जाने लगता है तब वो टेबल पर पड़ी एक कुकी को उठा लेता है, लेकिन ये सिंडी का बिछाया जाल था जो उसने सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए बिछाया था। ग्रिंच उस जाल में फंस जाता है और सिंडी दौड़ती हुई ग्रिंच के पास आती है और ग्रिंच को सेंटा समझकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ के काम का बोझ हल्का कर दे और वो हमेशा खुश रहे। वो ग्रिंच से ये भी कहती है कि उन्हें यहाँ रहने वालों का गाना सुनना चाहिए जो वो क्रिसमस पर गाते हैं। वो दिल को सुकून और खुशी देता है। सिंडी की ये बात ग्रिंच के दिल को छू जाती है, क्योंकि ये तो सच था कि ग्रिंच को भी वो गाना काफी पसंद था। लेकिन ग्रिंच अपना ध्यान मिशन पर लगाता है और सिंडी को उसके कमरे में छोड़कर वहां से चला जाता है। और पूरे शहर के तोहफों और सजावटों को लेकर ग्रिंच और मैक्स पहाड़ की चोटी पर से उसे फेंकने आते हैं। शहर में जब सबको पता चलता है कि उनके तोहफे और सजावट चोरी हो गए हैं तो इसका जिम्मेदार सिंडी अपने आप को समझती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने सेंटा को जाल में फंसाया था, इसलिए गुस्से में उन्होंने सब कुछ चुरा लिया। लेकिन सिंडी की माँ उसे समझाती है कि क्रिसमस सजावट और तोहफों में नहीं, हमारे दिल में होता है और सिंडी क्रिसमस का सबसे प्यारा तोहफा है जो उसे मिला है। इसके बाद सारे मिलकर वेलकम क्रिसमस सॉन्ग गाते हैं, जिसे सुनकर ग्रिंच को समझ नहीं आता कि क्रिसमस चुराने के बाद भी लोग खुश कैसे रह सकते हैं। तभी ग्रिंच को सिंडी की बात याद आती है और वो आंखें बंद कर उस गाने को सुनने लगता है और धीरे धीरे वो गाना ग्रिंच को सुकून और खुशी पहुंचाता ही चला जाता है। ऐसी खुशी जो ग्रिंच ने पहले कभी महसूस नहीं करी थी। इसके बाद ग्रिंच देखता है कि स्लेज फिसलकर पहाड़ से नीचे गिर रही है। ग्रिंच स्लेज को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रस्सी से ग्रिंच बंधा था वो टूट जाती है। ग्रिंच नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी फ्रेड और उसकी फैमिली ग्रिंच और क्रिसमस के सामान को बचा लेती है। जिसके बाद ग्रिंच डिसाइड करता है कि वो लोगों को उनका सामान वापस कर देगा। ग्रिंच मैक्स के साथ सामान वापस करने नीचे आता है और लोगों से अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता है और वापस अपनी गुफा में चला जाता है। रात को सिंडी ग्रिंच के घर उसे क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट करने आती है। ग्रिंच ऑकवर्डली सिंडी के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है।
सिंडी के घर पहुंचने के बाद सबके साथ बैठे ग्रिंच को एहसास होता है कि उसको कभी क्रिसमस से चिढ़ नहीं थी, बल्कि क्रिसमस पर अकेले रहने और लोगों का उसे क्रिसमस पर ना बुलाने से चिढ़ थी। यह एहसास होने के बाद ग्रिंच वहां के सब लोगों से दोस्ती कर लेता है और उनके साथ मिलकर क्रिसमस मनाता है। और यही होता है इस कहानी का अंत।